तो मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के सामने से इंसेक्टो को कहते हैं कि भाई 100 साल हो चुका है और डाउ सोच के पहले लोग बैठ कर पड़े। भाई इससे क्या साबित होता है, तू नल्ला और बेकार है। जो सुनते उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ले भाई अब तो मेरी पावर यहाँ पे से एक जोधर है ना मुक्का यहाँ पे तैयार कर लेता है और एनर्जी से बना हुआ और यान के पे हमला कर देता है। यान के सामने करने को तैयार था और शायद क्यों ऐसे कहते तुम दूर होकर खड़ी हो जाओ, मैं इसका सामना यहाँ पे करता हूँ। और अपना जो पंजा जो इसने बहुत बार यूज किया है, अब लंबे समय बाद इसने वापस से यूज किया है, शायद 200 या 300 चैप्टर पहले आखिरी बार इसने यूज किया था, वो यहाँ पे यूज करता है जिससे उसका जो मुक्का था ना इंसेक्टर का वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो इंसेक्टर भी हिल जाते, करे बाप रे भाई ये तेरा मुक्का इतना हार्ड ऐसे कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं ये ले। और एक आर्टिफैक्ट निकालता है, उससे एक टाइगर तैयार होता है, उससे हमला करता है। तो यान के भी सामने से अपना जो स्पेस ब्लेड है ना उससे हमला करके उसके टाइगर को भी यहाँ पे खत्म कर देता है। इन शॉर्ट इंसेक्टर के सारे रहता है कि यहाँ पे काम नहीं आ रहे थे। यान के भी कहते हुआ यार इंसेक्टर 100 साल पहले जिसका हो गया था डाउस हाउस लेवल, अब तू तो मेरे सामने ठीक भी नहीं पा रहा। वो फैमिली के एल्डर्स लोग देखते हैं और लीडर से कहते हैं कि लीडर जी देखिए यार मैं कैसा इंसेक्टर है ना उस लौंडे का सामना नहीं कर पाएंगे, तो हमको जाके इंसेक्टर की यहाँ पे मदद करनी चाहिए। जो सुनते सामने से लीडर कहता है कि वेल यार इंसेक्टर की मदद करने से अच्छा यार हमें अपनी जान बचाने पे और जो लड़की है ना उस पे फाइट करने पे ध्यान देना चाहिए। जो सुनते उसका बेटा कहता है लड़की कौन सी लड़की, अच्छा शायो क्यूआई के बारे में कह रहे थे। सब लोग उसकी ओर देखने लग जाते, वो भी सामने से कहती भाई मेरी ओर देख रहे हो क्या, मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोचो, मेरे पास आना भी मत, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, उठा के पटकूंगी। सामने से लोग आ जाते हैं, हर जगह से घेर लेते हैं और कहते हैं छोटी बच्ची ज्यादा भी ऐसा वैसा बर्ताव मत करो वरना तुम्हें चोट भी लगेगा, चुपचाप है ना तुम हमको हमारे हवाले यहाँ पे कर दो। जो सुनते वो कहती है कि नहीं हम तुमको बिल्कुल भी हमारे हवाले नहीं करेंगे, आई मीन हम तुमको तुम्हारे हवाले मतलब हमको तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। और क्या सामने से जो बेटा था हम उसको मनी मन अच्छा लगता है, यार लड़की कितनी प्यारी क्यूट है, मुझे अपना बनाना है, लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे। तो सामने से लोग ना अटैक कर देते हैं मिलकर शायो क्यूआई की। और शायो क्यूआई फिजिकली शायद उतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि हमें कभी फाइट करने का उसका मौका देखा नहीं है, लेकिन उसके पास बड़े कमाल के आर्टिफैक्ट हैं, ये बात तो मालूम है। तो अपने आर्टिफैक्ट यूज करती है जिससे इनका जो चोट है ना इन सारे बंदों को अपना चोट लगता है। वो आर्टिफैक्ट डाउ सोर्स ग्रेड का आर्टिफैक्ट था, तो और भी हिल जाते करे बाप रे ऐसे कैसे। तो जो लीडर है ना अपने सारे बंदों को ऑर्डर देते कि भाई देखो ये जो लड़की यहाँ पर है ना कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं आई होगी, कोई बड़े परिवार से, तो आप खत्म करो, सीधा आप खत्म ही करो। तो और फैमिली के जो मेंबर्स लोग ना वो सब हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सामने से शायो क्यूआई को भी गुस्सा आता है, कहते कि भाई मुझे बस परेशान करने के मारने के लिए तुम इतने सारे बंदों को हमला करने के लिए आगे भेजो, तो भाई चलो मैं भी नंबर के साथ ही तुम्हारा मुकाबला कर दी हूँ। उसके पास एक बैग यहाँ पे था, स्पेस बैग यहाँ पे कह सकते हो, उसके बाद ढेर सारे 3 बीस्ट यहाँ पे निकालती है, एक ड्रैगन जैसा लग रहा है, एक टाइगर जैसा या लॉयन कह लो, और ये जो तीसरा है ना भाई तीसरा भी टाइगर या लॉयन जैसा यहाँ पे लग रहा था, वो निकाल लेती है फाइट करने के लिए। जो देखते ही सामने से यहाँ पे ये सबके सब हिल जाते, करे बाप रे एक टाइगर एक ड्रैगन, ये क्या है यार, सामने से कुछ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा आखिर कौन से सेट या कौन से परिवार से लड़की यहाँ पर आती है। और सामने से अटैक यहाँ पे हो जाता है। ऊपर से जो बीस्ट है ना वो सबकी पावर यहाँ पे 10वें स्टेज के आसपास की थी, लड़ाई वगैरह यहाँ पे कंटिन्यू था। और लीडर मनी मन सोचते कि जो भी बीस्ट यहाँ पर है वो बड़े कमाल के हैं, लेकिन मेरे फैमिली में ढेर सारे ऑजी किंग लेवल के बंदे वो सामना कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सामने से शायो क्यूआई भी कहते कह रहे यार मुझे लगा अपने बीस्टों को भेजूंगे तो एक बार में खत्म कर सकते हूँ, लेकिन अभी मुकाबला यहाँ पे बराबर चालू है, मेरे ख्याल से जो मेरे बाकी है ना उन सबको बुलाना पड़ेगा। वो लीडर और भी हिल जाता है, बाकी और भी बुलाना पड़ेगा। अरे यार इस लड़की के पास और कितने सारे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके पास कोई अजीब सा बैग यहाँ पर है, उसी बैग से शायद निकालती है और आई डोंट नो उसके अंदर उसने और कितने आर्टिफैक्ट और कितने बीस्ट यहाँ पे भर के रखे। तभी ध्यान से देखता है उस बैग को, याद आता है कि एक सेकंड उसको बीस्ट पहुंच यहाँ पे कहा जाता है, जो कि ना अरे यार स्पिरिट बीस्ट आइलैंड नाम का एक सेक्ट है, वहां से बेसिकली बिलोंग करता है। और वहां का मालिक और नहीं बल्कि मार्शल बीस्ट ग्रेट एम्पायर है, यानी तो मार्शल बीस्ट ग्रेट एम्पायर के सेट से यहाँ पर आती है। तेरे बीच में उनके बीच में क्या कनेक्शन है। और यहाँ पे ना लीडर को पूरा आइडिया था कि ये जो लड़की है पक्का जो ग्रेट एम्पायर है उनके साथ ही कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि ये मार्शल बीस्ट आइलैंड वाले ना कभी भी किसी डिसाइपल को एडमिशन नहीं देते अपने पास, उनके पास जो भी मेंबर्स लोग ना सब उनके फैमिली से रिलेटेड कोई ना कोई यहाँ पर है, तो ये इसका भी पक्का कोई ना कोई कनेक्शन उनके साथ यहाँ पर होगा। सामने सोनी बताती नाटक करते हैं, क्या बोल रहे भाई सुनाई नहीं दे रहा भाई, अरे मुझे सच्ची में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और उतने में जैसे वो एल्डर एक सुनता है क्या भाई क्या कि तुमने क्या बोला, बीस्ट ग्रेट एम्पायर के खानदान के यहाँ पे आती है, मम्मी रे हमारा क्या होगा। और ढेर सारे उनके मेंबर्स की पहले से जान निकल चुकी है, यानी आज तो बैंड इनका खत्म हो ही गया, बज ही गया। लीडर सामने से कहता है कि वेल हमने वो बीस्ट ग्रेट एम्पायर के खानदान के लड़के से पंगे ले लिया, हमारे इतने सारे मेंबर्स की पहले से मौत हो चुकी है, यानी हमारा समझो भाई परिवार बर्बादी हो चुका है, इसलिए बर्बाद होने से ही पहले या तो तू यहाँ पे जिंदा रहेगी या तो हम यहाँ पे जिंदा रहेंगे। और आक्रमण उसके बाद शेष होता है यान का एक बार जो कि इंसेक्टर के साथ फाइट किया जा रहा था। इंसेक्टर भी यहाँ पे कंफ्यूज किया ये लौंडा है कौन, कहाँ से यहाँ पर आया है, मैं भी इसका फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, यानी वाकई में 100 सालों से हमारा जो परिवार का इतिहास था ना आज यहाँ पे बर्बादी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं साले भाई, मैं मरूंगा तुझे भी अपने साथ यहाँ पे मरूंगा, मतलब लेके मरूंगा। और कुछ बहुत ही जोरदार ट्राई करने वाला था, जो देख के यान के भी चौंक जाते
कि अरे यार ये बड़ो पगला गया क्या, क्या क्रेजी करने वाला, कुछ भी क्रेजी करे मैं खुद को तो बचा लूंगा, लेकिन जांग मेरे साथ यार, डोंट नो यार उसको बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा। कोई क्रेजी नहीं कर रहा था वो, बल्कि यहाँ से भाग रहा था, वहां से निकल जाते कि चलो भाई यही सही मौका रहेगा। यान के कहते दोगला आदमी भाई, मुझे लगा कोई अटैक करने वाला है तो डरपोक जैसा भाग रहा है, लोग भागने नहीं दूंगा। तो यान के भी उसका पीछे करने लग जाता, लेकिन उतने में जो सेटन है सेटर केव के अंदर बेसिकली भागता, जिसके में स्पेस एरे भी लगा हुआ था, और स्पेस एरे बेसिकली यूज करके वो दूसरे साइड यहाँ पे निकल जाता है। तो जैसे फैमिली के बाकी मेंबर देखते कि अभी वो तो स्पेस एरे यूज करके यहाँ पे गए हैं, यार ऐसा कैसे हम उनको यहाँ पे जाने देंगे, चलो 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 हम लोग भी स्पेस एरे यूज करने जाते हैं। तो वो लोग भी जाने लगते हैं, मैं यान के उनका पीछा नहीं करता, तो ये भी चौंक जाता है वो हमारा सच्ची में पीछा नहीं करा। वो लोग जैसे गेम में जाते हैं ना तो मालूम चलता है कि हमारे सेटर जब जैसे स्पेस एरे यूज करके गए थे, उन्होंने स्पेस एरे यहाँ पे वापस से बिगाड़ भी दिया था कि हम लोग यूज करके वहाँ पे ना आ पाए। यान यार सेक्टर ने तो हमको यहाँ पे धोखा दे दिया। तो उतने में यान के याद आता है और कहता है चलो भाई सारे मेंबर एक साथ यहाँ पर आ गए ना, तो अपन सबके जान निकालने को तैयार है। तो ये लोग भी समझ जाते कि हमारा कुछ नहीं होगा। लीडर कहता है चलो भाई हमसे यहाँ पे गलती हो गई, अब तो हमको मारोगे, लो मारी डालो। सामने से बेटा कहता मारी डालो, क्या मतलब यहाँ पे मारी डालो भाई, इतना आसानी से मैं मरूंगा नहीं यार, मुझे यहाँ पे जिंदा रहना, घुटने पर रहता। और कहते कि हमसे गलती हो गई, हम आपकी पावर क्या आप और मतलब आपकी क्षमता को समझ नहीं पाए यार, मैं आपका गुलाम बन के जिंदगी भर न कुत्ता बन के यहाँ पे रहने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे स्वीकार कर लो। पीछे से बाप कहता है कि साले भाई यार हम लोग मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, लेकिन तू तो यहाँ पे गिड़गिड़ा रहा है। वो कहता हाँ मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अक्ल है, मैं यंग हूँ, मैं सामने से मेरी पूरी उम्र यहाँ पे बची है, मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, अगर तुम लोग को भी यहाँ पे जिंदा रहना है तो ऐसे यहाँ पे गिड़गिड़ाओ। यान क्या बोलते मुझे ऐसे बंदे पसंद नहीं जो कि भाई मौत से डरते हैं और मेरे सामने गिड़गिड़ाने लग जाते, इसलिए ये लो एक एक करके उनकी जान निकालने लगता है। लेकिन फिर इसको कुछ महसूस होता है तो यान के भी भागने का डिसाइड करता है, इसलिए जांगू को लेता है, शुआई क्यूआई को बुलाता है और कहता है चलो यहाँ से। शुआई क्यूआई कहती भाई ये तो यान क्या बोलता है या ये मैं समझ गया। और जो डेमोनिक कांड वाला हुआ था ना, आई मीन डेमोनिक एनर्जी जो कांड हुआ था गुफा के अंदर, सांप वगैरह यहाँ पे थे, वही जो बेसिकली डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे रिलीज होना चालू होता है। गुफा में जो भी फैमिली के मेंबर जिंदा थे जियांग फैमिली के, उन सबके ऊपर सांप और डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे हमला करती है और डेमोनिक एनर्जी लिटरली भाई बाहर साइड ऑफ फैलने लग जाती है गुफा के बाहर। तो जो बंदे गुफा से बाहर भाग रहे थे ना उनके ऊपर भी असर यहाँ पर होता है, जो लीडर उनके फैमिली का था उसके ऊपर भी असर होता है, सबके सब है ना ज़ॉम्बी जैसे यहाँ पे बदलने लग जाते हैं। यान के देखता हूँ शिट भाई जियांग फैमिली ने यहाँ पे क्या कर दिया, उनके चक्कर में डेमोनिक एनर्जी बाहर रिलीज हुआ है और धीरे 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 ये पूरा जो सिटी है ना सिटी में घुसेगा और पूरा सिटी भी यहाँ पे बर्बाद हो सकता है। सामने से शायद क्यों कहते कि ये सब देख के ऐसा लगता है ना कि ये जो ना डेमोनिक एनर्जी और किसी ने बल्कि एंशिड ग्रेट डेमोन का है, यानी कि होता है एंशिड ग्रेट डेमोन। ये क्या होता है शायद क्यों सामने से बताते कि बहुत पहले हमारे जो स्टार बॉडी ना यहाँ पे मॉन्स्टर हो गए, इंसान हो गया, फिर डेमन हो गए और अलग अलग रेस के बंदे ना साथ मिलकर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जो इंसान है ना उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती रही और उनका पावर भी यहाँ पे बढ़ता रहा। तो उन्होंने सारे जो भी है ना अलग अलग रेस के बंदे को उनको भगा के धीरे धीरे कब्जा कर लिया, पूरे स्टार बाउंड्री पे इंसानों का कब्जा चालू हुआ। इसके मतलब ये नहीं जो बाकी रेस के बंदे वो लोग यहाँ पे बर्बाद हो गए, नहीं वो लोग बर्बाद नहीं हुए, वो बस स्टार बाउंड्री में किसी एरिया में चुपके से रहते, कहाँ पे रहते हमको कोई भी आइडिया नहीं है और बहुत ही रेयरी तरीके से वो लोग सामने यहाँ पे शो ऑफ करते हैं। और अभी जो लोग आ रहे ना वो सब यहाँ पे डेमन बेसिकली है और जो एंशिड ग्रेट डेमन यहाँ पे थे ना उनकी जो डेमोनिक एनर्जी रहती है ना वही जो हम जैसे इंसान है ना उनको डेमन के रूप में बदलने में कन्वर्ट करता है और यही बेसिकली हो रहा है। वो डेमोनिक एनर्जी सारे बंदे को ज़ॉम्बी में नहीं बल्कि डेमन में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है। यान के बोलता है अच्छा ऐसा भी होता है क्या, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।